आपका स्वागत करते हैं भद्रवाह की धरती पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 70 वर्षों से भद्रवाह के साथ काफी नाइंसाफी हुई है। भद्रवाह की एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस से हमारा एक रिच कल्चर है और एक ट्रेडिशन है, लेकिन 70 वर्षों में एक साजिश के तहत जो साबका सरकारें रही, उन्होंने हमारे हर एक अंग को हमसे काट दिया। क्योंकि अर्शवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में जितनी भी नई तहसीलें हैं, नए जिले हैं, इसी भद्रवाह से होकर ये निकले हैं, इसी माने जने हैं। लेकिन साबका सरकारों ने 4 और 3 पंचायतों पे इस जिला डोडा के अंदर नए ब्लॉक बनाए और नई तहसीलें बनाई और नए जिले बनाए मांगने के बिना, और भद्रवाह को नजरअंदाज किया। आज हमें आपसे उम्मीदें हैं क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो काफी मजबूत सरकार है, और अमित शाह जी ने सदन के पटन पे कहा कि कई डिस्क्रिमिनेशन जो है हुई है जम्मू रीजन के साथ। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि भद्रवाह भी एक पार्ट रहा है जिसके साथ उन सरकारों ने, साबका सरकारों ने काफी डिस्क्रिमिनेशन किया है और हमारे अंगों को काटा है, ना हमें जिला दिया। आज लोगों की यहाँ पे एस्पिरेशन है कि भद्रवाह को जिला दिया जाए, घोषित किया जाए मेरिट की बुनियाद पे, क्योंकि ये वजीर वजारत था, 1954 से पहले वजीर वजारत था। हम यहाँ पे 1965 में हमें सब डिवीजन मिली, भले और बाकी एरिया से हम मुखालिफ नहीं है, लेकिन वो इसी माने जने, लेकिन आज उनको हमारे पैरेलल कर दिया गया है। दूसरा हम सर आपको बताना चाहते हैं, हमारे पास यहाँ पे भद्रवाह कैंपस है, टोटल डिफंड हो चुका है यूजीसी ग्रांट कमीशन की तरफ से, और जो साबका सरकारें थी कोई ध्यान उन्होंने नहीं दिया। जो वो कैंपस हमें मिला हमारी मेरिट की बुनियाद पे मिला, क्योंकि 1954 में यहाँ पे कॉलेज मिला, उनको देना पड़ा, उनकी मजबूरी हुई। लेकिन अब कोई भी नया पैसा जो है उन्होंने नहीं खर्चा। हमें आपसे उम्मीद है, और भद्रवाह चंबा रोड और भद्रवाह बनी रोड आपकी सरकार में ये कंप्लीट हो गई, इसको बना दिया गया, लेकिन ऑफिशियली इस रोड को जो है नहीं खोला जा रहा है। हमारी आपसे ये भी सबमिशन है स्वागत करते हुए। और इसके साथ साथ भद्रवाह डोडा रोड जनाब हमारी है, खड्डों से भरी हुई है, उसके लिए भी हमारे साहब मिले थे, एमएलए साहब, जिन्होंने काम किया, लेकिन वो भी एक जरूरत है। हमारे यहाँ पे जो भी ऑफिसर को ट्रांसफर करते हैं, और उसके बाद जो बाबू लोग हैं, बाबू वो जो है किसी और बाबू को यहाँ नहीं भेजते। भद्रवाह एमएसआरडी का सीओ भी पिछले 6 महीने से यहाँ पे नहीं है, और इसी तरीके तहसीलदार की पोस्ट खाली है। हमारी डिफरेंट आर्मी स्कूल, हमें आर्मी स्कूल भला में चाहिए, आपके नेतृत्व में आज नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा। हम सेना के स्कूल में पढ़ना चाहते हैं भद्रवाह के लोग, तो वो भी इस तरह रह चुका है। और हम एमएलए साहब की बात, और हम जो है दलीप जी का धन्यवाद करते हैं कि जो काम बाकियों ने करना चाहिए था पावर के रहते हुए, दलीप जी ने हमें यहाँ से भद्रवाह को जाई के रास्ते गुंदों के साथ जोड़ा। हम इनके आभारी हैं। हम जोर शोर से आपके सामने ये बात रखना चाहते हैं। नंबर 2, जिस तरीके से आपके एमएलए दलीप सिंह परिहार जी के नेतृत्व में हम भी तब की मुख्यमंत्री के पास गए थे, इन्होंने यहाँ पे हमारी पास ग्लोरी को 50% इन्होंने वापस लाया, और एडीसी का कार्यालय आज भद्रवाह के अंदर फंक्शन कर रहा है। अब 50% कार्य और करना है और हमें जिला आपने देना है, ये हमारी आपसे गुहार है और ये विनती है। देखिए माजिद मलिक साहब, आप खुद एक बड़े दानिश्वर आदमी हैं और इस सारे एरियाज की परेशानियों को अच्छी तरीके से जानते हैं। यहां तक बात है भद्रवाह की, हम सब जानते हैं कि भद्रवाह एक ऐतिहासिक शहर है, और इस भद्रवाह का जिक्र हमारे देश की आजादी से पहले इस एरिया की महानता के जिक्र हमने कई जगहों पर पढ़े हैं। भद्रवाह एक हिस्टोरिक टाउन है जी, और भद्रवाह बिल्कुल इस बात के लिए डिजर्व करता है कि भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होना चाहिए। माजी के अंदर जो सरकारें रही, उन्होंने भद्रवाह से डिस्क्रिमिनेशन की, इस सारे एरिया के लोगों के साथ नाइंसाफी की, भेदभाव किया। क्योंकि हम सब जानते हैं, अगर यहाँ डिग्री कॉलेज की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, यहाँ के ट्रेडिशन की बात हो, मेलों की बात हो, यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी हिमाचल के चंबा से हो या यहाँ कठुआ जिले के साथ हो, तो एक नेचुरल कनेक्टिविटी भी इसकी है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो भी हुकूमतें यहाँ रही, हुकूमत उसी की होती है जिसका चीफ मिनिस्टर होता है, और चीफ मिनिस्टर यहाँ कांग्रेस के भी रहे जम्मू कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी रहे, पीडीपी के रहे, बीजेपी का कभी कोई चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में रहा नहीं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, हमारे ऑनरेबल एमएलए जो यहाँ से थे श्रीमान दलीप सिंह परिहार साहब, डोडा से जो एमएलए थे शक्तिराज परिहार साहब, इन्होंने भी हमेशा इस बात का जिक्र किया, किश्तवाड़ से सुनील शर्मा साहब, कि भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। और इन्होंने असेंबली में भी कई बार दलीप परिहार साहब, चूंकि मैं भी एमएलए था, तो हमारे सामने वहां बहुत
जोश और जज्बे के साथ इन्होंने सारी बातें उठाई। अब चूंकि इस समय डिलिमिटेशन कमीशन काम कर रहा है तो अभी नए डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स नहीं बनेंगे, लेकिन पिछले दिनों अभी जब डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बना था, हमने उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब ये जो मुर्मू साहब थे, मुर्मू साहब से हमने उनको रिप्रेजेंटेशन दी थी। दलीप सिंह परिहार साहब ये आए थे और मैं इनके साथ गया था कि भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, और जो तमाम बातें आपने बताई हम उससे मुतमीन हैं। और जैसे ही यहाँ इलेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत आने वाली है, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, और बीजेपी की हुकूमत आने के बाद, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भद्रवाह को सबसे पहले यहाँ डिस्ट्रिक्ट का दर्जा इसको दिया। रही बात डेवलपमेंट के कामों की, जो काम यहाँ दलीप परिहार साहब ने किए वो 70 साल किसी ने नहीं किए। सड़कों का एक जाल इन्होंने बिछाया है, नो डाउट। जो सेंट्रल रोड फंड सीआरएफ के प्रोजेक्ट्स अगर जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं वो दलीप परिहार साहब की वजह से भद्रवाह में आए। गांव गांव के अंदर आज डेवलपमेंट हो रही है, बिजली, पानी, स्कूल, सड़क, कॉलेज, इन्होंने बहुत मेहनत की है। और यहाँ तक कि ये जो जाई चिंता के रास्ते से भलेसा को जाने वाली रोड, भद्रवाह से चंबा जाने वाली रोड, भद्रवाह से बनी जाने वाली रोड, और यहाँ तक कि छतरगाला का टनल बने, उसके लिए भी ये बड़ी जदोजहद कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि दलीप परिहार साहब की ये मेहनत रंग लाएगी और यहाँ लोगों का भला होगा। हमारा एक ही मिशन है कि लोगों का भला हो, खिदमत खलक करना हमारा अवलीन फर्ज है। और हुब्बल वतनी का जज्बा जो नबी रहमत ने फरमाया कि हर शख्स के दिल में हुब्बल वतनी का जज्बा होना चाहिए और खिदमत खलक हर इंसान के शख्स के दिल में होना चाहिए, उसको लेकर काम करने की ओर हम बढ़ रहे हैं। और हम आपको यकीन दहानी देते हैं ये जो आपके तमाम मसाइल हैं। इन्हीं शब्दों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लास्टली बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस विकास और विश्वास का रास्ता भद्रवाह जिले से होके जाना चाहिए और वो हो ही रहा है। मोदी साहब सबका भला कर रहे हैं। आज गरीब लोगों को मुफ्त अनाज हो, आज कोरोना वैक्सीन को खत्म करने की टीके लग रहे हैं, आज मोदी साहब किसानों के खातों में 6-6 हजार डाल रहे हैं, गरीब लोगों को पेंशन योजना घर घर में मिल रही है। आज आयुष्मान भारत के तहत जो गोल्डन कार्ड, हेल्थ कार्ड से एक परिवार में 5-5 लाख मोदी सरकार दे रही है। आज मोदी सरकार गांव गांव में गरीब लोगों के लिए मकान बना रही है, गांव गांव में मोदी सरकार गरीब लोगों के लिए टॉयलेट बाथरूम्स बना रही है। आज गोल्डन कार्ड्स बन रहे हैं। वहीं आप देखेंगे बड़े पैमाने में डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। भद्रवाह से बटोत जाने में जितना टाइम लगता है उससे डबल ट्रिपल टाइम जो है वो चनैनी से उधमपुर में लगता था, क्योंकि इतना जामिंग होती थी। आज डबल लेनिंग हो रही है। यहाँ भी नेशनल हाईवे की तर्ज पर डोडा किश्तवाड़ में रोडें और टनल्स बन रहे हैं। ये सब नरेंद्र मोदी साहब की देन है। बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं। आने वाले सालों में ये और डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी। आज गांव गांव के अंदर लोगों को अगर मदद इमदाद की है तो मोदी साहब ने की है। और मैं आप सबको यकीन दहानी देता हूं, बिना किसी मजहब, मिल्लत, भेदभाव मोदी साहब सबका काम करते हैं। हम सबको मिलकर रहना है और आपने ये जो मेमोरेंडम पेश किया है ये तमाम मसाइल हल